हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज ट्रेन चैप्टर की कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पटरी के बगल में खड़े एक विद्युत खंबे को पार कर जाती है। देखिए, अब 18 सेकंड का समय लग रहा है उसको क्या पार करने का। एक खंबा, विद्युत खंबा, पोल आ गया। मतलब ट्रेन की लंबाई अपॉन एक्स लिखेंगे यहाँ पर, उसमें ना लंबाई होती है ना स्पीड, तथा 280 मीटर लंबे एक सुरंग को 25 सेकंड में पार करती है। फिर सेम टाइप का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ, 25 सेकंड में पार करती, मतलब टाइम लिख दिया हमने। 280 मीटर लंबे सुरंग को बोला गया, मतलब ट्रेन की लंबाई नहीं है और 280 इसमें ऐड होगा अपॉन एक्स। अब दोनों में फिर 5/18 का यूज नहीं करेंगे। ट्रेन की लंबाई पूछी गई है क्वेश्चन में, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 18x इक्वल्स टू ए की वैल्यू मिल गई, यहाँ पुट कर देंगे 25x हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 18x प्लस 280, 18x इधर आके माइनस हुआ तो कितना आ गया 7x इक्वल्स टू 280। सिर्फ सिंप्लीफाई करना, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आंसर जल्दी जल्दी मिलेंगे। x से यदि कटेगा, 7 से यदि कटेगा तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 7 4 28, 40 हमने यहाँ बैठा दिया तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 18 4 72 और 0, ये आ गया 720 मीटर। मतलब उस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 720 मीटर। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। अब देखिए, एक ट्रेन है जो 12 सेकंड में, टाइम की जगह हमने 12 सेकंड लिखा, चलकर प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। ये बोला गया है क्वेश्चन, मतलब ना तो ट्रेन की लंबाई दी गई है ना प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ये हमने लिख दिया a प्लस बी अपॉन 36 किलोमीटर पर आर। ये यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आर की चाल से चल रही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो होगी नहीं, यहाँ पर हमने अपॉन ये लिखा 5/18 से ये कैंसिल हो जाएगा, 18 2 5 2 10, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 120 ये निकल गया। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों मिला के दिया गया है यहाँ। इसके अकॉर्डिंग यदि ऑप्शन मिलता है तो आप टिक कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है, विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे आदमी को 6 सेकंड में पार करती। टाइम की जगह हमने 6 सेकंड लिखा। अब व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब यहाँ पर ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई जैसे हमने जोड़ा था, व्यक्ति की लंबाई नहीं होगी। स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में दी गई, इसकी 18 है, उसकी 36 है। इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देते हैं तो ये कितना हो गया 54 देन 5/18। अब दोनों में स्पीड दी गई है, देखिए हमने स्पीड यूज किया है। 18 3 54, 3 5 15, 15 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया 90। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पूछी गई है तो ये 90 हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस। जब माइनस करेंगे तो b इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 30। इट मीन्स प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 30 मीटर और ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी आ रही है 90 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। फिर से वही दो कंडीशन वाली, 15 सेकंड में किस चीज को ट्रेन पार कर रही है, एक खंबे को, मतलब ना ट्रेन की लंबाई है अभी, ना तो उसके पास कुछ है और ना स्पीड दिया गया है यहाँ पर। लेकिन सेकंड वाले की बात करें तो इसमें दिया 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। टाइम की जगह हमने 25 सेकंड लगाया। ट्रेन की लंबाई नहीं दी गई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है यहाँ पर 100 अपॉन एक्स। यहाँ फिर 5/18 का यूज नहीं होगा। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। ये 15x हो गया, 15x a की वैल्यू मिल गई। 15x जब a की वैल्यू मिल गई है यहाँ, तो a की वैल्यू a की जगह में यहाँ पुट कर देंगे, ये आ गई 15x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया 25x प्लस 100। 15x यहाँ माइनस होगा तो कितना आया 10x इक्वल्स टू 100। x की वैल्यू ओरली दिख रहा है आपको 10, यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5150।
ये मिल गई ट्रेन की लंबाई। अब ये पूरे डेटा क्लियर हो गए होंगे बिना डायग्राम बनाए। मतलब जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, पहले डायग्राम बनाया था, डायग्राम बनाने के बाद फॉर्मूला पुट किया था, फॉर्मूला के बाद उसकी वैल्यू पुट की थी। लेकिन अब 2 स्टेप हम जंप करके हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो सिर्फ अगर आप एग्ज़ाम में इतना बना रहे हो तो कम समय में आप ट्रेन के क्वेश्चन कर सकते हो। एक ट्रेन 10 सेकंड में एक आदमी को तथा 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। उस ट्रेन की लंबाई क्या है? अब देखिए, बिना डायग्राम बनाए, बिना फॉर्मूला लिखे, अब तो लर्न हो गया होगा आपको कैसे बनाना है। टी पहला दिया है 10 सेकंड में एक आदमी को क्रॉस कर रही है, मतलब 10 सेकंड टाइम की जगह लिखा। ये ट्रेन की लंबाई, ये ट्रेन की स्पीड, ये आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट दूसरा दिया है 14 सेकंड में, मतलब ट्रेन के टाइम का सेकंड लिखा यहाँ पर, कितना समय लेती है प्लेटफॉर्म को पार करने में। और ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी गई है? 200 मीटर अपॉन एक्स। क्यों? क्योंकि हम हमेशा फॉर्मूला में क्या लिखते हैं? टी इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन एक्स, ऐसे लिखते हैं। तो ये हमने बैठा दिया। अब देखिए, दोनों में 5/18 यूज़ मैंने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? ना तो इस क्वेश्चन में स्पीड दी गई है और ना स्पीड पूछी गई है। ऐसे कंडीशन में आपको 5/18 यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ यूज़ करोगे तो यहाँ के कैंसिल हो जाएगा। तो हम ना भी यूज़ करें तो आंसर सेम आता है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब ये आपको मालूम है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10x इक्वल्स टू ए की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू बैठा देंगे, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14x इक्वल 10x, ए की वैल्यू हमने बैठा दिया, प्लस 200। अब 10x इधर आके माइनस हुआ तो ये कितना हो गया? 4x इक्वल्स टू 200। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 ज़ा 20। x की वैल्यू कितनी मिल गई? 50। जो x की वैल्यू मिली है यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई है? 500। ऐसे हम निकाल सकते हैं। फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन में देखिएगा, t इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स। जब ट्रेन किसी भी व्यक्ति को या फिर खंबे को, ये जो पहले टाइप में एक्सप्लेन किया था वो फॉर्मूला लग रहा है। t की वैल्यू हमने 10 बैठा दिया है, 10 सेकेंड। एक ट्रेन की लंबाई नहीं दी गई है, ट्रेन की स्पीड भी नहीं दी गई, इसलिए 5/18 का यूज़ मैंने नहीं किया। फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया? 10x इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10x। सेकेंड लाइन इसकी दी गई है, 14 सेकेंड में 200 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। 14 सेकेंड में, सेकेंड लाइन दी गई है, 14 सेकेंड में 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। टी इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन एक्स का फॉर्मूला लगाया। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 14x इक्वल्स टू ए की वैल्यू यहाँ से हमने लेकर के 10x प्लस 200 किया। 10x यहाँ प्लस हो रहा है, इसके आगे प्लस साइन है, यहाँ आके माइनस हो गया तो 4x इक्वल्स टू 200। तो जब इससे ये कैंसिल होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 50। x की वैल्यू 50 पुट किया तो 50 10 ज़ा 500, ये a की वैल्यू मिल गई। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।